हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्रथम क्वेश्चन में दे रखा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको फार्मूले याद होना चाहिए। फार्मूला आपको याद है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए चुटकी का खेल है। तो पहला हम क्या जानेंगे? सूत्र। आइए सूत्र जानते हैं आप यहाँ ध्यान दीजिए। x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर द्विघात समीकरण है, इनका शून्य कह रहा है तो शून्यकों का योग कह रहा है, तो क्या करेगा? शून्यकों का योग कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोलते हैं। इन शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ये जान गए। शून्यकों का गुणनफल कहीं कहे तो शून्यकों का गुणनफल को कहते हैं अल्फ़ा गुने बीटा। यहाँ पर गुना भी आ सकता है, या तो अल्फ़ा डॉट बी भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या तो अल्फ़ा गुने यहाँ कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब गुना ही माना जाएगा, अल्फ़ा गुने बीटा। इनका फार्मूला जानिए। इनका फार्मूला होता है c/a। ये दो सूत्रों का यूज़ इसमें ज़्यादा होगा, तो इन दोनों सूत्रों को क्या करना है? आपको याद करना है। कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए, तो द्विघात बहुपद का भी सूत्र याद रखना होगा, क्योंकि इनमें यूज है। बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ये द्विघात बहुपद का क्या है? सूत्र है। इनको भी याद रखना है। तो ऐसा कहेगा शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो क्या समझिएगा? अल्फ़ा गुने बीटा। अगर शून्यकों का योग कहेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा समझिएगा। इनको ए बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। एक्स के बगल में बी बोलते हैं, आई है ना, प्लस सी ये अचर संख्या है। तो ये ए और बी और सी वास्तविक संख्या हो सकते हैं। तो आइए अब इनको हम समझा दिए हैं। अगर ये समझ में आएंगे ना तो पहला प्रश्न इसी का यूज होना है पहला प्रश्न में। तो आइए पहला प्रश्न में कह रहा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम बताए ना, क्या फार्मूला बताए थे? अल्फ़ा प्लस बीटा बोले थे। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ही का मान पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हम क्या कर लेंगे? लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है। और अब ये समझेंगे इसमें a कौन है, तो a इसको बोलेंगे। x² के बगल वाला को a बोलते हैं, x के बगल वाला को b बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। समझ में आ गया? तो आप यहाँ माइनस का माइनस रहने दीजिए। अब जान गए ना, b की x के बगल वाला को पूरे को b बोलेंगे, तो b में क्या है? -11 है, तो -11 घेर देना होगा। और एक आप जान रहे ना a कौन होगा? x² के बगल वाला 6 a होगा, तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस का रिजल्ट प्लस होता है, तो प्लस न लिखिएगा, एक संख्या है सीधा 11 लिख दीजिए। बट्टे में 6 तो 6 लिख दीजिए। ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है? 11/6। तो 11/6 तो आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में देखेंगे, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है? वही फार्मूला -b/a होंगे। और जानते हैं कि x² के बगल में क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। माइनस है तो माइनस रहने दीजिएगा। b के स्थान पर क्या मानेंगे? नहीं, b के x के बगल में रहता है उसको b बोलते हैं, x² के बगल वाला को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। तो यहाँ x के बगल में क्या है? b है, तो b का मान क्या है? -3, तो -3 घेर दीजिए। और x² के बगल वाला में a बोलते हैं, a यहाँ पर a क्या माना जाएगा? कुछ नहीं रहता तो 1 माना जाता है, तो 1 नीचे लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 हो गया, 1। 3 में 1 से भाग देंगे 3 होगा। ये ऑप्शन कहाँ है? 3a ऑप्शन में है। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। अभी ना हम सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, यही सूत्र बताए थे। तो यहाँ कह रहा है कि द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद का ये फार्मूला है ना, तो हम क्या लिखेंगे? बराबर x² लिख देंगे माइनस अल्फ़ा का। देखिए पहला शून्यक हम मान लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा शून्यक क्या मान लेते हैं? बीटा। तो अल्फ़ा के स्थान पर क्या मानेंगे? 5 है तो 5 रख देंगे, बीटा के स्थान पर -3 है तो -3 लिख देंगे। ये क्लोज ब्रैकेट कर दिए, बाहर में x है तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस, अल्फ़ा 5 है, बीटा क्या है? -3 है, ठीक है।
अब क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 जगह तो 2 होगा, तो 2 लिख दिए, क्योंकि 5 में से 3 जगह तो 2 ही होगा, यहाँ बाहर एक्स है तो एक्स लिख दिए। अब प्लस और माइनस, माइनस 5 3 15, तो ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो इसी आंसर होगा। कह रहा है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। जब भी शून्यकों का योग आएगा तो क्या होगा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इनका सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब जानते हैं ना, वाई स्क्वायर के बगल वाला को ए बोलते हैं और वाई के बगल वाला को बी बोलते हैं, इनको सी बोलेंगे। अच्छा, ये संख्या है सी है, तो इनका है ना बराबर लिखेंगे, माइनस का माइनस। अब बी का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो क्या 3 लिख देंगे, और ए का मान कितना है, 1 है, कुछ नहीं रहता है, वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं रहता है, उसका ए का मान 1 ही माना जाता है, तो 1 लिख देंगे, भाग देंगे तो कितना होगा, -3। अब -3 कहाँ ऑप्शन में है, देखिए ये डी ऑप्शन में है, कहाँ है, डी ऑप्शन में। अब ये प्रश्न देखिए चौथा बहुत अच्छा ही प्रश्न है, चौथा नहीं पाँचवा, वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3, इनको सोल्व करना है, तो गुना करने आता होगा, वाई स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं रहता, गुना इसमें, ये गुना किस में होगा, इसमें होगा 1/y से, फिर प्लस लिखेंगे, ये वाई स्क्वायर किस में गुना होगा, 3 से, तो वाई स्क्वायर गुने 3 लिख देंगे, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, एक ही वाई, क्योंकि वाई में वाई 1 से गुना करें तो वाई हो जाएगा, प्लस का प्लस, और 3 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, देखिए y प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारा ये ना आया, y प्लस 3y स्क्वायर, ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा कि छठा में बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग, फिर वही करा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग का फॉर्मूला जब भी कह दे तो अल्फा प्लस बीटा लगाइए, इनका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, बराबर लिखिए, बी तो समझ रहे हैं ना, वाई के बगल वाला ये बी होगा, पूरा सारा पूरा क्या होगा, इतना बी होगा, तो बी कितना है, -14 है, तो माइनस ये फार्मूला का था, अब बी का मान -14 दे रखा है इसी में, और ए का मान तो ये वाला है, वाई स्क्वायर के बगल वाला क्या है, ए का मान कितना है, 5 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 14/5, तो 14/5 कहाँ है, ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस सी में दिख रहा है, तो ये सी 14/5 आ रहा है। अब देखिए 7वां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमने बताया था, क्या सूत्र है, देखिए यहाँ यही सूत्र है ना, यही द्विघात बहुपद का सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -4, और गुणनफल कितना दिया है, -5। तो फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। किनका सूत्र है, द्विघात बहुपद का सूत्र जान गए। अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस, और शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग पहला -4 दे रखा है, तो शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इनका मान -4 दे रखा है, बाहर एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस का प्लस, और शून्यकों तथा गुणनफल -5 है, तो गुणनफल अल्फा गुने बीटा को गुणनफल बोलते हैं, और गुणनफल का मान -5 दे रखा है। इनको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 4x, और ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 5। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, आपको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x यहाँ पे है, और -5, ये ऑप्शन डी में देख रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, ये ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है 7वां का। 8वां में देखिए, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग कह रहा है कि 6 है, तो के का मान याद कीजिए, शून्यकों का योग, तो फिर शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इनका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए शून्यकों का योग कितना है, 6 है, तो 6 लिख देंगे, अब माइनस का माइनस, अब बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, माइनस के, तो माइनस के आप लिख देंगे, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो 6 बराबर लिखिए। अब माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और के में 1 से भाग देंगे के होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो के प्लस हो गया, और के प्लस 1 में 1 से भाग दिया तभी के होगा, तो के का मान कितना है, 6, तो के का मान 6, ऑप्शन कहाँ है, डी में है, के का मान।
क्वेश्चन 9 में देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं। तो इनमें से कौन सा शून्यक है, इनका गुणनखंड जब करेंगे तो ये इसमें से तीनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन कौन रहेगा, डी होगा। इनका गुणनखंड करके देखिएगा तो ये गुणनखंड करके निकालिएगा ना, तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और नहीं आपको नहीं, अगर मान लें कि हमको गुणनखंड नहीं निकालना है तो दूसरा कैसे इसको चेक सकते हैं। तो दूसरा चेकने का तरीका क्या है, ये जो मूल देख रहे हैं, 2 मूल, इनमें रखिए। अगर 0 आ जाएगा तो वही होगा शून्यक। तो इसको रखने पर, इसको सोल्व करने पर 0 नहीं आ रहा है। इनको भी रखते तो 0 नहीं आ रहा है। तीनों को मान रखे तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग जब कहेगा ना तो इसको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा। तो इनमें गुना करिए, x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि x में x से गुना का तो पावर जुड़ जाता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इनका करा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने बताया कि नहीं बताया। तो माइनस बी बाई क्या होता है ए, माइनस रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए। बी का मान कितना है, -5 है। अब बाई ए का मान क्या है, 2 है, तो 2 लिखिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/2 होगा। ये ऑप्शन 5/2 कहाँ ऑप्शन है, 5/2 ऑप्शन डी में है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। द्विघात बहुपद यहाँ बोल रहा है, हाई यहाँ पे देख रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। कह रहा है इनका योगफल दे रखा है, इनका योगफल दिया है ना, तो बराबर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इनका योगफल क्या है, योगफल 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस ये प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। इनका गुणनफल कितना है, -10 है तो -10 लिखिए। इनको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस तो -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये ऑप्शन कहाँ है, सी में देख रहे हैं 11 का, यही हमारा ऑप्शन है, सी हो जाएगा। आइए 12 की तरफ, इधर है तो 12 की तरफ देखें। 12 में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो वही सूत्र लगेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होगा, -b/a होता है, ये होता है ना फार्मूला। तो फार्मूला लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस लिखिएगा, क्या ये फार्मूला का माइनस है, b का मान, तो b क्या है, x के बगल वाला को कहते हैं। b x के बगल में क्या दिख रहा है, 5, तो 5 लिख दीजिए। a कौन है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को a बोलते हैं। a कुछ नहीं रहता तो ये वहाँ पर 1 माना जाता है, 1 गुणांक है तो 1 यहाँ लिखेंगे। तब भाग देंगे ना, किसी भी संख्या 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, रिजल्ट 5 आएगा। ऊपर वाले संख्या आता है तो ये क्या ऑप्शन आया, -5। तो -5 क्या है, बी में है। कह रहा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो इनका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक अगर इनका चाहे तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड करिएगा ना तो आपका 2 आंसर आएगा, मूल दोनों आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, इनका मान इसमें रखेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16, 16 दूनी 32, इसमें रखेंगे 5 तो 5 चौका 20, तो है ना, तो 32 20 जोड़ेंगे तो 52 है, 52 में है ना 12 घटा देंगे तो फिर 0 थोड़े आ रहा है, ये ऑप्शन होबे नहीं करेगा। अगर इसको रख के देखते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तो यहाँ 2 है, -4 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस का प्लस 5 गुने -4 है ना, माइनस कितना है 12 है, यानी x के स्थान पर रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं, -4, देखिए x के स्थान पर रखे हैं। इनको सोल्व कीजिए, 4 का बराबर 16, 16 दूनी 32, 5 चौका 20 -12, तो 32 20 -20 -12, इसको जोड़िएगा तो -32, इसको काटिए तो 0, ये शून्य बना दिया, ये तो शून्य बना दिया, तो इसको भी चेकना पड़ेगा। अगर ये शून्य बना देगा समझ लीजिए यही आंसर होगा। तो इनमें रखिए तो है ना 2 गुने 3/2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 3/2, ठीक है, -12। तो ये क्या होगा, 2 रहने दीजिए, 3 का बराबर 9 और 2 का बराबर 4 है ना, प्लस 5 15/2 -12, तो 2 1 है 2 2 दूनी 4, तो ये 9 हो गया। तो ये देखिए दोनों 2 है ना, तो इसका दोनों को जोड़ दीजिए, तो है ना इसको जोड़िएगा ना तो 14 है ना, 15 9 कितना होता है 24, इनके नीचे 2 है तो 2 लिखिए, -12 है तो 12, इसको डिवाइड करिएगा तो ये 12 हो जाएगा, -12,
ये कट जाएंगे तो क्या हो, ये भी जीरो बता दे, ये दोनों जीरो हो गया है, तो इसका अर्थ है कि यही शून्य, इन्हीं का शून्यक यही होगा। कौन होगा, बी होगा, क्योंकि दोनों क्या कर दिया, इसमें मान रखे हैं तो दोनों शून्य बना दिया। जो शून्य बना देता है वही शून्य कहलाता है, इनका शून्यक यही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन समझा दी। बहुपद इतना कि शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, गुणनफल। तो यहाँ बहुपद बना है, नहीं बना है, तो वो बहुपद बनाइए। ये 2 रहने दीजिए, 2 का 2, इसमें 1 से गुना करिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस क्या होगा, एक्स हो जाएगा। इनको सुधार दीजिए, पहला क्या लाइए, एक्स स्क्वायर को लाइए, तब प्लस एक्स को लाइए, तब प्लस 2 को लाइए। इनका गुणनफल करा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को क्या कहता है, अल्फा गुने बीटा। इनका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ c कितना है, 2, और a कितना है, -1। इसको भाग दीजिएगा तो -1 में 2 से भाग दीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 कहाँ है, -2 ए ऑप्शन में है। और अब बहुपद इतना कि शून्यक कौन से है, तो देखिए इनमें फिर ये क्या करिए, इसमें मान रखिए। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9, और 3 दूनी 6, तो 6 देखिए ये 3 का वर्ग 9 हो गया, और इसमें रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो 6 3 9, तो ये जीरो बना लिया, ये ठीक है। अब 1 देखते हैं, 1 का वर्ग 1 है, यहाँ पर क्या रखते हैं 1, तो 2 1 का 2 3, तो ये नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं बना रहा है। 1 जब रख रहे हैं ना तो जीरो नहीं बना पा रहा है। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन रख रहे हैं तो अभी ना 3 रखे तो क्या हो गया, जीरो बता दिया है। अगर -1 रखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर -2x -3, इसमें कितना रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो जीरो हमने अभी सोल्व करके देखे हैं दिमाग से, अभी आपको बताया तो जीरो आ गया था। अगर -1 रखते हैं, अगर जीरो आ गया का मतलब यही आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर -1 रख रहे हैं, -2 एक्स के स्थान पर -1, -3 है तो -3, 1 का वर्ग 1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस -3, 2 1 3 -3, ये जीरो बना दिया। जब जीरो ये भी 3 रखने पर जीरो आ रहा है, -1 भी रखने पर जीरो आ रहा है, इसका अर्थ है कि यही आंसर होगा, क्योंकि इनका शून्य कौन होगा, यही होगा, क्योंकि शून्य बना देता है वही शून्य कहलाता है। बात क्लियर। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। कहा द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस का माइनस, अल्फा देखिए इनका शून्यकों का योग क्या है, -3 है, तो -3 एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, गुणनफल कितना है, तो गुणनफल 2 है तो 2 लिखिए। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 3x + 2 हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 कहाँ है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2 यही ना है। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। आइए 17 में px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक होगा, एक शून्यक। तो देखिए 2 का वर्ग 4 हो गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 3 है ना, 3 दूनी 6, तो 6 4 10, तो घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो नहीं आएगा जीरो, तो ये रखने पर तो नहीं आ रहा है, बी वाला देखते रख के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 4 रख रहे हैं। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, 4 का वर्ग 16, 4 3 12 माइनस 4, तो 16 12 4 16, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो कौन जीरो बना रहा है, बी वाला, तो बी वाला ऑप्शन होगा 4 होगा, क्योंकि इस 4 को जब रख रहे हैं ना इसको शून्य बना दे रहा है, जो शून्य बनाता है वही शून्य कहलाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी हो गया। द्विघात बहुपद के इसका शून्य कर रहा है, तो जब शून्य कर रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 = 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रखिए, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, जब इसका मान निकालेंगे तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि रूट चढ़ जाएगा दोनों तरफ, तो इस प्रकार रूट चलेगा तो एक्स निकलेगा, इसका रूट चलेगा तो ये वर्गमूल लिखने नहीं करेगा। तो इसका एक तो 2 होगा, एक माइनस, यहाँ नहीं बाहर में माइनस होगा, -2 √2 होगा, -√2 होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन देखिए -√2 + √2, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी होगा। अब आइए अब इसके बाद है ना आपको 19वां क्वेश्चन दे रहा है। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा का मान, क्या बोल रहा है, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, इसमें c क्या है -6 और a क्या है 1, तो इसको भाग देंगे तो कितना होगा, -6। देखिए तो -6 कहाँ ऑप्शन है, बी में। क्वेश्चन है ना 20 में देखिए, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान के, ये दोनों का तो मान बराबर है, मगर क्या विपरीत मतलब निगेटिव में है, विपरीत है तो a का मान निकालिए। तो ये माइनस इधर आएंगे तो क्या होगा, प्लस, इधर बच जाएंगे 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a = 0।
अब देखिए माइनस बी के स्थान पर कितना है, ए है, तो माइनस रहने दीजिए, बी के स्थान पर ए है तो ए लिख दिए, और ए के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दिए बराबर 0। इनको भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस ए बराबर 0। अब ये माइनस को 0 में भाग दें तब भी क्या होगा 0, तो ए का मान क्या हो गया 0। तो 0 कहाँ है ऑप्शन में, ये डी में दे रखा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल फिर दे रखा है, योग गुणनफल। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, इनका शून्यकों का योग और गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो योग तो दिया है 2x और गुणनफल कितना दिया है -15, तो -15 है तो -15 रखिए। इसको सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो ये आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या ये चारों ऑप्शन में कौन आंसर होगा। तो क्या पहला हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा पहले निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जब निकालने चलेगा ना तो माइनस बी, तो माइनस बी बाई ए फार्मूला में होता है, माइनस बी बाई ए इसका फार्मूला होता है। तो माइनस बी क्या, देखिए बी का मान कितना है 6 है, अब फार्मूला क्या है माइनस है, ए का मान क्या है 2 है, इसको डिवाइड करिएगा तो क्या होगा -3 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा देख लीजिए, नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकालिए, अल्फ़ा गुने बीटा का मान निकालिए, तो क्या होता है c बाई ए। तो c क्या है -6 है और a क्या है 2 है, इनको डिवाइड कर रहा है तो -3। देखिए दोनों का मान बराबर हो रहा है, इसका अर्थ है कि ए ऑप्शन दोनों बराबर, देखिए दोनों का मान बराबर है इसलिए यहाँ बराबर किया है, यही ऑप्शन होगा ए वाला। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का जब मान कहेगा ना, यहाँ कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए। यहाँ पर c कितना है 10 है, ये c हो गया आपका, और a का मान कितना है 1, तो भाग दीजिएगा तो कितना होगा 10 होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ है 10 ए में है। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जब मान पूछे तो क्या फार्मूला होगा, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस रहने दीजिए, बी के स्थान पर कितना है -1 है, क्योंकि एक्स के स्थान पर 1 है ना, इधर 1 है, माइनस को भी लेकर चलते हैं, बी का ही मान होता है। और ए से भाग देंगे तो ए का मान कितना 1 है, तो 1 से करिए, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/1, इसको भाग देंगे तो क्या होगा 1। तो ये ऑप्शन कहाँ 1 है, ऑप्शन सी में है। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो ए बी का मान क्या है। तो ए बी अर्थ है मतलब यहाँ पर शून्यक ए और बी दे रहा है, तो ए बी का मान क्या है, ए बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर क्या होता है c बाई ए, क्या होगा c बाई ए, क्या शून्यक क्या है यहाँ पर ए और बी है इसलिए c बाई ए होगा। और यहाँ पर c कितना है 5 है और a कितना है, a आपको यहाँ पे a दिया है 1, तो भाग देंगे तो कितना होगा 5। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में दे रखा है। अब आइए 26 वाला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ से, तो ये 26 वाला आप ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल अल्फ़ा बाई 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है। तो इनका पहला क्या करिएगा, बटा का जोड़ करिए, तो एक अल्फ़ा एल और बीटा एलसीएम आएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो क्या होगा बीटा, तो यहाँ क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका बटा का जोड़ किए तो क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बटे बीटा का फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा गुने बीटा का फार्मूला क्या होता है सी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो रहने दीजिए फार्मूला का, बी क्या है, बी आपका 2 है तो 2 लिखिए, और ए का मान क्या है 1 है तो 1 लिखिए। इसी तरह सी कितना है यहाँ पर, सी देखिए 3 है तो 3 लिखिए, ए कितना है 1 है, तो इसमें भाग दीजिए तो -2 हो गया, 3 में 1 से भाग दीजिए तो क्या होगा 3 होगा, तो -2/3 कहाँ है, तो ये बी ऑप्शन में है। इसी तरह है ना आपका प्रश्न 27 वाला देख लीजिए, इसी तरह इसका सोल्व करेंगे तो ये जब सोल्व किए हैं तो क्या आया, ये यहाँ पर फार्मूला आएगा, यही सूत्र पर यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर आपका 27 है प्रश्न, इसी जैसा 26 है ना उसी तरह 27 वाला है, तो इसी वाला सूत्र पर फार्मूला इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है b का मान -3 है, तो माइनस तो ये फार्मूला का है, अब b का मान वहाँ पर दे रखा है -3,
ए का मान देखिए, ए का मान 1 है तो 1 यहाँ पर कर दीजिएगा। सी देखिए यहाँ 5 है, सी कितना है 5 है तो 5 कर दीजिए। ए का मान तो 1 है तो 1 है तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 हो गया, 3 में 1 से भाग दिया तो 3 होगा, 5 में 1 से भाग देगा 5 होगा। 3/5 कहाँ ऑप्शन है, 3/5, 3/5 ए में दे रखा है। इसी तरह प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, इसी तरह सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, -b/a, तो -b/a होगा। तो सूत्र यही है। तो देखिए ए से ए भी कटा सकते हैं, तो इसका जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा फॉर्मूला, -b/a आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ए से ए कट गया तो -b/, नहीं ए से ए कटा है तो -b का b हो गया, यहाँ c ना बच जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा c। तो इनको सोल्व करने पर -b/c आ रहा है, आपको याद रखना है। तो इनका देखिए c देख लीजिए, पहला b देखिए, तो b का मान कितना है -5, तो ये माइनस तो यहाँ पर फार्मूला का है। अब b का मान क्या है यहाँ पर -5 है तो -5 घेर दीजिए। और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 7 है तो 7 लिख दीजिए। तब इसको सोल्व करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया, 5/7, 5/7 है कहाँ आंसर है, 5/7 यहाँ बी में दे रखा है। 28 का प्रश्न हो गया। अब आइए यहाँ पे कह रहा है ए और बी, ए बी यानी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, c/α गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है कि नहीं है, c/a। और यहाँ c कितना है, यहाँ बोलेंगे c 5 है, क्या है 5 है, और a का मान कितना है 1 है। अब जब 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 5, तो ये 5 रिजल्ट कहाँ है, ए ऑप्शन में है। इसी तरह इसका भी कर रहा है, तो ये अल्फ़ा और बीटा है तो इसका का मूल है, तो यहाँ थे इतना का मूल अभी ना फार्मूला बताए थे, इसको सोल्व किया गया है। तो बताइए यहाँ पर सोल्व करके इसको लिख दिए -b/c होता है। तो देखिए बराबर लिखिए, माइनस तो b में है ये है, तो b का मान कितना इसमें है, b का मान आपको 1 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए। और c का मान यहाँ पर भी 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो -1 ही होगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे चल रहा है, -1 बी में है। कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा गुने बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c कौन है 1 है, और a कितना है 1 है, तो 1 में c तो 1 है, और a का मान कितना है 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। ये ऑप्शन 1 कहाँ है बी में। कह रहा यदि बहुपद 6x की -11x² - 3x + y + 2 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा और गामा है तो इनका मान क्या होगा। तो इनका सूत्र होता है c/a, क्या होता है c/α + बीटा गुने गामा प्लस गामा, अल्फ़ा गुने गामा का फॉर्मूला c/a होता है। तो इनमें c देखिए कितना है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, तो c है -3 और a का मान कितना है 6 है, यानी c का वैल्यू इसमें -3 है और a का वैल्यू 6 है। तो 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, तो माइनस यहाँ पर एगो माइनस बचा था ना, तो -1/2 हो गया। तो -1/2 कहाँ दे रहा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका मान बताइए। तो इनका मान देखिए, इसको समझिए पहले, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा यहाँ बीटा प्लस 1 का मान पूछ रहा है। तो इनको गुना करिए, अल्फ़ा गुने बीटा, इसमें गुना होगा, अल्फ़ा किससे गुना होगा बीटा से, फिर अल्फ़ा 1 से गुना तो अल्फ़ा हो गया, और फिर 1 में बीटा से गुना करता है बीटा हो जाएगा, और फिर प्लस का प्लस लिखिए, 1 में 1 से गुना करता तो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a + 1 का 1। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c कहाँ है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण बनवे नहीं किया था, इसको बना दीजिए, x² -3x, और इसमें माइनस में प्लस से गुना करें तो -3x हो जाएगा, -3 सीधा हो जाएगा, माइनस बाहर में 5 है तो 5 लीजिए। इसमें और सॉल्व कीजिए, x² -3x, 5 3 8। तो अब हमको c पता चल गया कि -8 है, और a का वैल्यू देखिए, इसमें a का वैल्यू कितना है, x² के बगल में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ b का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू ये तो फार्मूला का है, और b का स्थान पर क्या है -3 है, a का वैल्यू 1 है तो 1, प्लस का प्लस 1 का 1, इसको सोल्व कीजिए तो -8, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, -8 3 1 4, इसको घटाएंगे तो क्या होगा -4। तो -4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन में दिख रहा है -4। कह रहा है यदि बहुपद x² + px - q का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो q का मान, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी व्युत्क्रम मतलब जैसे कि एक शून्य है ना अल्फ़ा है, तो इसी का व्युत्क्रम क्या होगा 1/बीटा है, ये बट्टा में ना तो इधर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, 1 गुने अल्फ़ा बराबर
ये बटा था, इधर गुना होगा तो अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा। इनका मान क्या है 1 है। अल्फ़ा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। और यहाँ C का मान -Q है और A का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख दीजिए बराबर 1। तो Q बराबर -Q बराबर 1, तो Q का मान क्या होगा -1। तो Q का मान -1 कहीं दे रखा है, A में दे रखा है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिनका शून्यक -2 है और 6 है। इनका शून्यक दिया, गुणनफल योग नहीं दिया। तो इस द्विघात समीकरण का बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। x² रहने दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान कितना है -2 मान लेते हैं, बीटा का मान कितना मान लिए 6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान तो -2 माने हुए, बीटा का मान 6, तो 6 इनको सोल्व कीजिए। x² माइनस देखिए 6 में से 2 जगह तो क्या हो गया 4, तो 4 में गुना करिएगा माइनस से तो क्या होगा 4x हो जाएगा, 6 2 12, तो x² -4x -12 कहाँ है, x² -4x -12, ये देखिए ये ऑप्शन देख रहे हैं ये ए में। तो ये आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।